टाइटल देख के समझ ही गए होगे। तो वीडियो आज की थोड़ी सी रहने वाली है लंबी, बट इंटरेस्टिंग बनाई है। तो आज मेरी एक बात मानना, पूरी देख के जाना वीडियो। मैंने अपना जो पूरा एक्सपीरियंस रहा ना मेरी ये ट्रिप का, वॉलेंशियर टू कन्याकुमारी, अपनी 14 साल पुरानी बाइक के साथ मैंने सारा फुलफिल करने की कोशिश करी है। तो आज एक मेरी बात जरूर मान लेना, पूरी वीडियो देख के जाना, पक्का बता रहा हूँ, पूरी वीडियो देख के जाना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना भाई कमेंट करके। और अगर कोई और हेल्प भी चाहिए, पूछना है, कुछ बाकी रह गया हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पे सारे का सारा बता दूंगा। ठीक है गाइज, तो अभी पूरी देख के जानी है वीडियो, सच में पूरी देख के जानी है, ठीक है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। नए दिन की तो सुबह ही हो गई थी, अभी शाम हो रही है और अभी बस सो के उठा हूँ बस। तो कहाँ था मैं 2 दिन से? भाई एक शादी थी, शादी में गया था। तो थोड़े से फंक्शन टाइप से थे, रात में ही थे। और अभी भी सुबह ही आया था 8-9 बजे, जो कि आके सो गया था। तो अभी सो के उठा हूँ और टाइम हुआ है भाई 5:30। हमने जो वॉलेंशियर टू कन्याकुमारी करी, चलो सबने देखा, अच्छा प्यार दिया। अभी सबको इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है कि क्या दिक्कत, कहाँ, कैसे, क्या। तो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, मैंने लिख लिए हैं। तो अभी जाके पहले तो अभी मैं रेडी हो जाता हूँ, हाथ धो लेता हूँ। तो नहीं तो ऐसा है कि भाई अच्छा थोड़ी ना है बिना नहाए तो अभी ऐसा है, सबसे पहले रेडी हो जाता हूँ और कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि भूख भी लग रही है। क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं, ऐसे सोया पड़ा था, पूरे घर में अंधेरा हुआ पड़ा। और मेरे को लग रहा है छोटू भी सोया पड़ा है। ये बीच में अभी जगह तो दिया था, लो ये भी सोए पड़े हैं। सर, ओए छोटू उठ जा। भाई ये भी सोया पड़ा, क्योंकि मैं और यही गए थे। तो अभी पहले मैं अपनी फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, अभी नीचे जाके पूछता हूँ मौसी से कि कुछ है खाने को या नहीं। और साथ में पता है एक, छोड़ो 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 कुछ नहीं भाई, साथ में कुछ नहीं हुआ। अभी मौसी से जाके पूछता हूँ कुछ खाने को बनाया है या फिर नहा लिया जाए, क्योंकि ऐसी है। और वीडियो से बने रहो, आज भाई सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगा मैं कि भाई कहाँ चैलेंजेस आते हैं, बाइक का कहाँ ख्याल रखना चाहिए, लोग कैसे थे, जगह कैसी थी, बहुत सारी चीज़ें, कितना खर्चा आया वो भी बता दूंगा। कैंप लेके गया था तो कैंपिंग कहाँ कर सकते हैं, चैलेंजेस क्या आएंगे इस चीज़ में जैसे कैंप करते हैं, और पेट्रोल का कैसे कैसे किया। और अभी ये देखो मेरे को चैलेंजेस कहाँ आए अपनी बाइक को लेके। तो सबसे पहले आपको सभी को पता होगा कि भाई इसकी मास्टर सिलेंडर किट ख़राब हुई थी और पिस्टन ख़राब हुआ था। ये हुआ क्यों था कि भाई जहाँ पे इंजन कराया था, इसका इंजन बंधवाना कहते हैं हमारे यहाँ पे, तो इसका जो इंजन रिपेयर कराया था, फुल इंजन हुआ था। तो उसने क्या काम किया है, जो मास्टर सिलेंडर किट होती है, इसे कहते हैं मास्टर सिलेंडर किट, तो ये उसने चेंज नहीं की, उसने बोर करवा के, रिपेयर करवा के ये इसी में लगा दी और यहीं पे पिस्टन वर्क करता है। और जब ये कम से कम 500-600 किलोमीटर चली और मैंने इसे दबा के चलाया भी, यानी 100 भी लेके गया। 1-2 बार ऐसे भी था कि ज़्यादा एक्साइटमेंट में 125-130 भी ले गया मैं, ये इस वजह से हो गई खराब। ठीक है जी। तो फिर इसमें देखो ये कॉस्टिंग अलग है, तो इसमें 7-7,500 रुपये लगे। तो इसे एक साइड रखते हैं, ये नोट नहीं होगा उसमें। तो ये आपको बचाना कैसे है, आप अगर अपनी नई बाइक लेके जा रहे हो तो उसमें तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुरानी है और आपको लग रहा है इंजन बंधवा के ले जाना चाहिए, तो अगर आप इंजन बंधवाते हो तो भाई इसका ख्याल रख लेना, पहले ही इसको रिपेयर करा ले, मतलब चेंज ही करा देना जब आप इंजन बंधवाते हो। ठीक है जी, इसको पहले ही रिपेयर मतलब अलग चेंजमेंट करा लेना। देखो इंजन से रिलेटेड और कोई मेरे को दिक्कत नहीं हुई अपनी 14.5 साल पुरानी बाइक के साथ में। चीज़ अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, मोबी ऑयल पे। तो मोबी ऑयल भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कौन सा डलवाएं, क्या करवाएं, कैसे। तो मैंने ना इस बीच में सबसे पहले मोटिव, कैस्ट्रोल और एक इसका खुद का हीरो जो बनाता है सिंथेटिकल, वो डलवाया। फिर
एक कैस्ट्रोल का दूसरा सिंथेटिक भी डलवाया, फिर सेमी सिंथेटिक भी डलवाया, फिर मोटिवल का सिंथेटिक डलवाया, एक सेमी सिंथेटिक डलवाया। लास्ट में कंक्लूजन निकल के आया कि भाई बाइक में डलवा के कौन सा रखना चाहिए। कहाँ डलवाया था मैंने? बेंगलोर में डलवाया था। तो बेंगलोर में डलवाया मैंने इसमें मोटिवल सिंथेटिक ऑयल, यानी 1040 वोल्ट वाला, जो कि सुपर बाइक में भी डलता है। 1600 के आसपास का आता है भाई। जो चली है ना, उसके बाद में 3000 किलोमीटर इसने कहीं भी कुछ नहीं करवाया। 3000 चल के भी लास्ट में छोटू तूने कितनी चलाई है आगे उसी तेल में, मतलब उसी मोबी ऑयल में? 1000 और चला ली थी उसी मोबी ऑयल में, पुराने वाले में। हाँ। तो अब देख लो, 3000 वो चली, 1000 इसने चला ली, ऊपर नीचे थोड़ा सा और भी हो गया होगा। तो समझ रहे हो, वही जो 5000 वाली चीज मैंने बताई थी ना कि सिंथेटिक ऑयल डलवा लो। तीसरी बात पे आ जाते हैं। तीसरी बात क्या, मेरे साथ जो चैलेंजेस आए वो आए इसके स्टैंड्स को लेके। आप जब जा रहे हो ना भाई, स्टैंड्स जरूर देख लेना, क्योंकि पीछे बैग्स रहते हैं तो भाई वेट डबल हो जाता है आपकी बाइक का। तो जब इसे स्टैंड पे लगाते हो, साइड स्टैंड पे लगाओ या डुअल स्टैंड, यानी जो मेन स्टैंड होता है बड़ा वाला, ऐसे सीधी खड़ी हो जाती है। तो ये दोनों स्टैंड ठीक होने चाहिए। अगर आपकी पुरानी है या नई में तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पुरानी है तो चेंज ही करवा के ले जाना, क्योंकि इस वजह से मेरे को 2 बार मेरी बाइक नीचे गिर गई जब स्टैंड पे लगाई। तो वो वजन की वजह से कम 50-60 किलो वजन था। इधर इसमें भी वजन, यहाँ बैग में भी वजन और इधर भी वजन। तो आपको साइड स्टैंड चेंज कराने हैं। उसकी वजह से भाई देखो, एक मेरा फेस ख़राब हो गया था बाइक का, एक ये जो टैंक, ये वाला जो टैंक कवर होता है, एक वो टूट गया। अब इन्हें चेंज कराने की कॉस्टिंग आई 3000 रुपये के आसपास। ये भी साइड रखते हैं, ये भी मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उस पर साइड स्टैंड पे ध्यान रख लेता, 400-500 रुपये के स्टैंड आ जाते, चलो 1000 के मान लो, तो ये दिक्कत नहीं आने वाली थी। अभी बात कर लेते हैं इस तरीके से बैग ले जाने की। अगर मेरे पास सैडल बैग या टॉप बॉक्स होता ना, तो सच बता रहा हूँ मेरी बाइक की बॉडी को कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो इसकी वजह से ना देखो, आप यहाँ देख रहे होगे, ये भी टूटा पड़ा है इधर का। ये अभी ये तो दोबारा से चिपका दिया है इसने, मेरे छोटे भाई ने। और देखो ये वाला भी, ये देखो ये भी टूटे पड़े हैं। अब ये नए मिले नहीं, देखो फेविक से चिपके पड़े हैं, अभी ये मिल नहीं रहे, ठीक है। और इसकी वजह से देखो कितना दिक्कत होता है। ये मैंने अभी रिपेयरमेंट कराई थी पूरी बाइक, और यहाँ पे सिलेंडर बंधा रहा था, तो इसकी वजह से पूरा पेंट ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। यहाँ पूरी बाइक पे इधर भी स्क्रैच, यहाँ भी पेंट हुआ था, ये रस्सी की वजह से ये सारा पेंट हट गया। ऐसे लग रही है जैसे दोबारा से वही पुरानी हो गई है, ये पूरी ख़राब हो गई। आ रहे हो, ये टूरर बाइक नहीं है, ये एज़ यूजुअल वही सिटी बाइक्स है, चलाने के लिए आप कहीं भी ले जा सकते हो। मैंने खुद किए हैं इससे इतने सारे किलोमीटर्स। हाँ, तो भाई आप इस तरीके से स्टोरिंग कर रहे हो, तो एक तो अपने कपड़े बहुत कम लेके जाने हैं, सिर्फ 3 से 4 जोड़ी, उन्हीं में काम चलाना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बोझ फिर बोझ ही लगने लगता है। आप इतने बड़े टूर पे जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, तो अगर मेरी मानो तो आप अगर आके करने ही वाले हो तो वो वाली बात है। एक सैडल बैग आते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है जी। तो सैडल बैग आते हैं, वो क्या होता है, इस तरीके से दोनों तरफ लग जाते हैं, यूँ और यूँ, 25-25 लीटर के होते हैं। तो वो क्या होता है कि भाई तुम्हारा इधर भी बैग में आ जाएगा, उधर भी आ जाएगा, और एक छोटा सा बैग यहाँ पे बांध लो, बहुत अच्छे से हो जाता है। ये भी काम कर देता है, बट ये बहुत छोटे हैं भाई, देख लो थिकनेस भी नहीं है इसकी, तो वो काम कर देते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, तो सैडल बैग ले लेना, 4 से 5 हज़ार रुपये का आ जाते हैं। जब तुम्हें पता ही है कि देखो आना जाना अब लगा ही रहेगा, मेरे को यही करना है। और भाई इतनी बड़ी ट्रिप पे, यानी कम से कम 1.5 महीने की रही थी, तो मैंने खुद ज़्यादा जल्दी में, मैं खुद मंगाने वाला था, पर ज़्यादा जल्दी थी, मिल नहीं पाए थे, और ऑनलाइन भी मैं मंगा रहा था, तो कम से कम 4-5 दिन में आ रहे थे। बट अभी जब भी जाऊँगा कोई भी ऐसी लंबी ट्रिप करने के लिए, तो भाई मैं मंगा लूँगा। वो वाला बैग भाई बहुत सरदर्दी करता था कि फिर उसे रस्सियों से बांधो, आपने देखा होगा, रस्सियों से बांधो, ये करो वो करो, उधर अच्छे से बंधा होना चाहिए, क्या पता मैं चलाऊं कभी गिर जाए, ये चीज़ें। तो भाई ये बहुत सारे चैलेंजेस थे, दिमाग में चलते रहते थे, आगे बैठ के मैं चला रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और करा लेना, सीट पर डबल कुशनिंग करा लेना, जिससे देखो ये सीट जो है थोड़ी सी अच्छी हो जाती है।
आपका जो समझ गए होगे, जो वो ज़्यादा दुखेगा नहीं। तो अभी देखो बाइक से रिलेटेड सारी बात हो गई है, ठीक है जी। हाँ पूछ लेता हूँ भैया, खाने को क्या बनाया, खाने को मिलेगा या नहीं? क्या बनाया खाने को माते? ओट्स बना रही हूँ, तुम दोनों के छोटू की और तुझे। ठीक है जल्दी बनाओ फिर। पहले नहा के आ, छोटू तो नहा लिया, तू तो अभी नहाया भी ना। हाँ जा रहा हूँ, बना दो यार पहले ही। हाँ बनना, पहले नहा के आ जब मिले। ठीक है नहाने जा रहा हूँ। ओए तू नहा लिया? छोटू नहा लिया। नहा के सो रहा था फिर? और क्या। चलो भाई हम ही थोड़े से आलसी हो रहे हैं, चलो नहा के आ जाता हूँ। आलसी क्या यार, जब नींद ही नहीं पूरी होगी। तू कहाँ से आ रहा है? कहाँ जो घुमा रहा था हैं? चलो जी नहा धो के रेडी हो गया हूँ और भाई अपने ओट्स में मिल गए खाने को। भाई बहुत तगड़ी भूख लग रही है अभी, और एक और ड्यूटी दे दी है घर वालों ने कि आज की सब्जी तू बनाएगा। तो आज हम बना रहे हैं मटर पनीर। तो अभी मैं दिखा दूँ, छोटू देखो लगा पड़ा है, छोटू लगा पड़ा है और ये बॉईल करने के लिए रख दिए थोड़ी सी पानी में, अच्छी सी हो जाएंगी और फिर बनेगी मस्त सब्जी। अभी थोड़ी सी कम रह गई थी, जैसे हम काफ़ी सारे हैं घर में, थोड़ी सी मंगाई भी हैं। इतने में अपनी मील एंजॉय करता हूँ भाई। ओट्स और इसमें कुछ ऐसा है कि बादाम एंड किशमिश और ये सब और काफ़ी सारे छुहारे टाइप और वो भी डाल दिया सारे के सारे। तो ये क्या है भाई, ये हेल्प कर देगी मेरा जो वेट लॉस हुआ है ना उसमें। हाँ और एक और चीज़, हाँ ये तो मेन फैक्टर है भाई, अगर इतनी बड़ी ट्रिप करते हो तो भाई खाने का ना ध्यान रखना। ऑप्शनल चीज़ें ले जाना, जैसे ओट्स हो गए बड़े आसानी से हो जाएंगे, यहाँ से ले जाना, वहाँ मिलते ही नहीं है। मतलब मिलते क्या, एक तो वहाँ के लोग जो हैं थोड़ा सा ऐसे पूछो तो बताते नहीं है, वो वाली चीज़ है। सच में है ये, कोई कोई अच्छा भी है। तो फिर वहाँ दिमाग क्या होता है कि साला कुछ लेने ही नहीं है, भाड़ा में रहना दो। जैसे मेरी ऐसा हुआ था मेरी बाइक के साथ, जब ख़राब हो गई थी तो अच्छे से ठीक नहीं कर पाया था। मैं कहा यहाँ ठीक ही नहीं करवानी, वहीं जाकर करवाऊँगा, ऐसे ही लेकर आ गया। अपर बीम भी ख़राब हो गया था, लोअर बीम पे ही लेकर आया था। तो बहुत सारे हैं चैलेंजेस आएंगे आपकी ट्रिप में, तो खाने पे ध्यान रखना है। मेरा 12 किलो वज़न कम हुआ था, 82 या 83 के आसपास गया था, बहुत ज़्यादा बल्क पे था, है ना। और इन 1.5 महीने में मेरा जो वेट था वो 70 किलो हो गया, अभी 75 हो गया है। 5 किलो बढ़ा लिया है 15-20 दिन में, गोवा के आने के बाद में 10 दिन हो गए थे। चलो जी अपनी कुकिंग हो गई है पूरी और सब्जी बन गई है बढ़िया। तो देखने में तो इट सीम्स लाइक अ वाओ वाओ वाओ, बस खाने में ऐसी टेस्टी हो। अच्छा होगी यार, पक्का होगी। और पता है एक और चीज़ बताऊँ, घर वाले हमें क्यों नहीं बना देते, मैं दिखाता हूँ। कितने सारे बर्तन गंदे किए हैं, 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9। अगर यहाँ माते बना रही होती तो सिर्फ एक में ही हो जाता, 1-2 में ही काम हो जाता। और ये मेरे से बोल के भी चली गई। तो अभी 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और देखने में बढ़िया लग रही है। तो कैसी लगी कमेंट करके बताना है और वीडियो से जुड़े रहो भाई। अभी 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 क्या होने वाला है, मैंने अपनी डायरी में पूरा खर्चा लिख लिया है, तो अभी उसी पे बात करने वाले हैं। और कितना खर्चा हुआ देखो, बाइक का मैंने पूरा बता दिया, कितना खर्चा हुआ कैसे क्या हुआ, तो अभी उस पर पूरे उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वही अभी बात कर लेते हैं कि अपना ओवरऑल खर्चा कितना हुआ। पहला क्वेश्चन ये है, लोगों ने जो मेरे से पूछा भी है, तो स्किन पे आ जाता हूँ। आप क्या कह रहे थे भाई, खाली स्किन पे दिखा रहे हो? हाँ तो ओवरऑल खर्चे की बात कर लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन जो पुट हुआ है कि पूरा खर्चा कितना हुआ अपनी आप ट्रिप में, यानी बुलंदशहर टू कन्याकुमारी एंड कन्याकुमारी टू बुलंदशहर, यानी वापस आने का मतलब टोटल ओवरऑल, ठीक है। तो भाई मेरा खर्च हुआ है 70,000, ठीक है जी। 70,000 खर्च हुआ है। अभी इसमें ये जो खर्चा हुआ है ये बहुत सारी जगहों पर हुआ है, डिवाइडेड है, और मैंने एक पूरा हटा दिया है। वो हटाया क्यों है, वो या तो मेरी गलती मान लो या मिस्त्री की गलती मान लो या मेरे स्टैंड की गलती मान लो, जो कि अभी तो अपने बाइक में देखा होगा। यानी 10,000 रुपये जो बाइक में लगे थे, 7,000 एक बार लगे थे, 3,000 एक बार लगे थे, यानी जो मैंने उसके पार्ट्स लिए थे 3,000 के, यानी फेस एंड
जो टैंक के वो आए थे 3,000 रुपये गए थे, तो वो एक तरफ साइड रख देते हैं, वो खर्चे में नहीं लगाते, क्योंकि आपको ये गलती करनी नहीं है तो भाई ये खर्चा होना नहीं है। तो बट ये साइड वाला है ना, इसके लिए भी प्रीफेयर है ना, जैसे मैं था प्रिपेयर कि एक्स्ट्रा मनी लेके चलनी है इस तरीके की ट्रिप करते हो तो। हाँ, तो ये काफ़ी सारे डिवाइडेड पार्ट्स में हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई पेट्रोल की। तो जब यहाँ से जा रहा था मैं, यहाँ से मतलब बुलंदशहर से गया हूँ और वहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे कन्याकुमारी, तो मेरा बिल जनरेट हुआ था, 1 महीने में हुई थी कंप्लीट। तो बिल जनरेट हुआ था क्रेडिट कार्ड से, पेट्रोल जो था क्रेडिट कार्ड से ही डलवा रहा था। क्रेडिट कार्ड से डलवाना मतलब ईजी भी है और थोड़ा सा क्या कैशबैक भी आ जाते हैं, तो अच्छा है। हाँ, तो कितने का डला? 12,500 का बिल आया, जो कि उसमें ऐसा था कि 1-2 हज़ार का मैंने किसी पेट्रोल पंप में जैसे रात में हो गया तो 2,000 रुपये का पेट्रोल मैंने क्या काम किया था कि अपने ऐसे ही ऑनलाइन पेटीएम और उससे पेट्रोल डलवा लिया था। तो मेरा कन्याकुमारी तक का जो बुलंदशहर टू कन्याकुमारी तक का था वो 14,500 रुपये का था, ठीक है जी। आधे टाइम का जो पेट्रोल डला है वो 10,000 रुपये का है। क्यों कम लगा? वो ऐसा है, कम इसलिए लगा कि बाइक परफॉर्मेंस बढ़ गई थी, मास्टर सिलेंडर किट बढ़ने के बाद में माइलेज बढ़ गया था, क्योंकि मैंने मोटिवल का डलवा दिया था उसमें मोबी ऑयल। तो परफॉर्मेंस अच्छे बढ़ने से, माइलेज अच्छा होने से तेल कम लगा, एवरेज अच्छा दिया। और प्लस पॉइंट ये रहा कि हम सीधे सीधे आए, ज़्यादा इधर उधर कहीं गए नहीं। तो जाते टाइम के इधर जा रहे हैं एक्स्ट्रा, मतलब बहुत सारे किलोमीटर्स, जो कि यहाँ से 3,000 किलोमीटर है कन्याकुमारी, पर 600 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा इधर विशाखापट्टनम चले गए। फिर हमारे पास ये इधर की तरफ, यानी जब विशाखापट्टनम से चेन्नई, काफ़ी सारे थे, अब दिमाग में भी नहीं आ रहा थे यार मतलब ऐसा सीधा सीधा समझ लो, विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड मतलब कन्याकुमारी। हाँ, तो जो ये एक्स्ट्रा किलोमीटर्स थे, कम से कम 1,500 किलोमीटर ये हमने एक्स्ट्रा किए, तो 4,500 किलोमीटर ये हो गए थे। तो इस वजह से, और आते टाइम 3,000 ही हुआ। और दूसरा, हाँ, इसमें 4,500 किलोमीटर तो ये हो गए जो कि हम रुकते थे और डेली घूमने जा रहे हैं, 40-50 किलोमीटर का एक्स्ट्रा ये था। डेली का तो नहीं, हाँ मतलब दिन का 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा का मान लो, तो मतलब कम से कम 6-7 हज़ार किलोमीटर हमारे कन्याकुमारी तक हुए थे, बुलंदशहर से लेके कन्याकुमारी तक, क्योंकि हमने बहुत एक्स्ट्रा इधर उधर घूमे हैं, ठीक है जी। तो 7,000 किलोमीटर मानते हैं, 7,000 किलोमीटर कंप्लीट किए थे। आते टाइम 3,000 किलोमीटर किए थे, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल पेट्रोल का जो खर्चा था वो था भाई 12 और 2 14,500 एंड 10,000 आते टाइम का। तो मेरा टोटल पेट्रोल का जो इसमें से 70,000 के अलावा जो खर्चा बैठा है भाई, वो बैठा है कितने? 24,500, ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया, और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा सा स्टोरी मेकिंग बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप भी बोर हो रहे होगे, तो अभी से एक काम करते हैं, अभी हम पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा ऐसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपनी वीडियो को। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई चैलेंजेस क्या है, मतलब कहने का मतलब इतने किलोमीटर कैसे किए, कहाँ कहाँ दिक्कतें आई, वो वाली बात की। तो भाई चलो अभी से मेन एंड इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अभी अपने आईपैड को साइड में रख देते हैं और अपनी डायरी उठा लेते हैं, ठीक है जी। भाई अब बात कर लेते हैं चैलेंजेस की, क्या क्या चैलेंजेस है मेरे इस ट्रिप में। तो भाई चैलेंजेस की बात करूं, कुछ लोग थे जो बेकार थे, उनसे हमने बाय बाय टाटा किया। पहला चैलेंज ये, जिसके साथ भी जा रहा हो ऐसे के साथ जाओ। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका ना खास दोस्त हो तभी जाना, ठीक है, पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज, आपकी बाइक होती है और पीछे उसमें बंधा हुआ बैग। बाइक चैलेंज कैसे हो सकती है? अगर आप पुरानी बाइक लेके जा रहे हो तो भाई चैलेंज हो सकती है। और दूसरी बात, बैग, अगर आप बैग देसी तरीके से बांध के लेके जा रहे हो, जिस तरीके से मैं जल्दी में बांध के लेके गया, भाई वो भी चैलेंज हो सकता है, क्योंकि रोज उतारना, रोज उसे फिर से बांधना, बाइक पे भी इम्पैक्ट आपने देख लिया होगा वीडियो में। तो ये वाली चीज, तो
अगर इस तरीके की बाइक लेके जा रहे हो तो भाई पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, उसे अच्छे से ठीक करा लो, किसी ऐसे मैकेनिक को मत दो जो कि आपका फायदा उठा ले, है ना, विश्वासघात कर दे वो वाली चीज। तो मेरे साथ हुआ। तो अब जब भी अपना इंजन ठीक कराते हो तो भाई क्या करना है आपको, अपने आप को क्या आगे करवानी है सारी चीज, ठीक है। हाँ, बैग पे आ जाते हैं। तो बैग देसी इस तरीके से बांध के ले जा सकते हो, कोई बात नहीं, पर भाई आपकी ही बाइक का नुकसान है। पीछे वाले जो फेयरिंग है भाई कम से कम वो भी 2-1 हजार रुपए की आएंगी दोनों, ठीक है। अभी वो नुकसान हो गया, टूट गया, ठीक है, कोई बात नहीं। बट इन दी अदर हैंड वो 2 हजार रुपए की दोनों फेयरिंग है। इन दी अदर हैंड 4 या 3 हजार रुपए का शटल बैग आता है दोनों, इधर भी और इधर भी लगने वाला। तो वो ना तो ज्यादा स्क्रैचेस देंगे, ना वो बांधने में इस तरीके से ना दिक्कत देंगे, तो ये भी है। तो 4 हजार और 2 हजार ये आप खुद लगा सकते हो कि कितना सेफ है। और आने वाले टाइम में भी तुम्हारा यूज आने वाला है, तो भाई वन टाइम इन्वेस्ट करो और मजे करो, ठीक है जी। चैलेंज पॉइंट 3, चैलेंज क्या है। जब मैं कहाँ पहुंच गया था, आंध्र प्रदेश में। तो भाई वहां पे लैंग्वेज डिफरेंस है। हाँ, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एजेड लोगों से बात मत करना, अपने ही जैसे उम्र के लोगों से बात करना जो अच्छे से फोन चलाना जानते हो, ट्रांसलेटर जानते हो। बुड्ढे हेलो करते हैं, हेलो वो वाली चीज मैं उसे बोल के बता रहा था। और जैसे वो ट्रांसलेटर बोलती है, उसे बोल के बताया, तो वो रेस्पॉन्स करने के लिए, और मतलब कि हाँ कि क्या रेस्पॉन्स देना, दोबारा बोल के समझाए, समझ में नहीं आया होगा शायद, इस तरीके से होगा। तो वहां पे कह रहे थे हेलो हेलो। तो सबसे मेन इनफैक्ट ये करना है कि भाई अपने जैसे एज के लोगों से बात करनी है, वो हेल्प करने की कोशिश करेंगे क्योंकि भाई उनको फोन चलाना आता है, वो वाली चीज। तो लैंग्वेज डिफरेंस आता है। आंध्र प्रदेश में भी आया, तमिलनाडु में भी आया। तमिलनाडु में थोड़ा सा ज्यादा ही रहा, चेन्नई में जाके प्रैंक हो गया था। तो एक चैलेंज ये आया। चैलेंज नंबर 4, और क्या चैलेंज आया भाई। दूसरा चैलेंज ये रहता है कि भाई अच्छा सा मैकेनिक ढूंढना, कि अपनी बाइक का मूवी ऑयल चेंज कर दे, अच्छा मूवी ऑयल मिल जाए, और जो तुम मुझसे बताना चाहते हो इन तमिल और आंध्र प्रदेश, वहां की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो मिल ही जाते हैं क्योंकि भाई जब अपनी लैंग्वेज सेम रहती है तो वो फुलफिल हो जाती है मैटर। अपनी बातों से ही पता चल जाता है कि हाँ अच्छा है या नहीं है। वहां पे समझ नहीं पाओगे तो क्या दिक्कत होगी। तो वही वाली चीज है, अच्छा सा मैकेनिक ढूंढना, अच्छा सा मूवी ऑयल डलवाना, ठीक। तो भाई थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एक भाई ने पूछा था लोग कैसे थे। तो भाई लोग अच्छे भी थे, बुरे भी थे। बहुतों ने हेल्प भी करी, बहुतों ने मना कर दिया, और एक ने तो पता है क्या काम किया था, मैं करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा कैमरामैन पीछे हो जाओ। तो भाई मैं उससे पूछने गया अंकल खाने को क्या है। तो पता है जब उसने मेरी हिंदी सुनी तो पता है वो कैसे उसने रिएक्ट किया, हाथ ऊपर कर लिए, इल्ले हिंदी, मतलब समझ रहे हो ना। अब इससे समझ में क्या आता है, इससे समझ में ये आता है कि भाई मैं हिंदी बोलता हूँ तो यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग ऐसे भी मिले और कुछ ऐसे भी मिले। मैं एक बीच पे जा रहा था, नाम तो याद नहीं आ रहा ना, आ गया नेल्लोर बीच था। वहां पे मेरे को कैंपिंग करनी थी। तो नेल्लोर बीच पे एंट्री करने के लिए ना आपको एक पर्ची कटानी पड़ती है, वही 50 रुपए की। तो फ्लैग था अपने बाइक के साथ में। तो वहां के लोगों ने देखा कि भाई ये ट्रेवलर है और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे 26 जनवरी आ रही थी, 75th ऑफ रिपब्लिक डे था। तो समझ में आया वहां के लोगों ने क्या काम किया, उसे पर्ची नहीं काटने दी। हमसे वो 100 रुपये, यानी 2 बाइक थी मेरी और पीयूष भाई की, तो 100 रुपये नहीं लेने दिए। और वो हिंदी बोलना नहीं जानते थे, वो तेलुगु जानते थे। बट उन्होंने हमें फुलफिल कराया, मतलब हमें समझाने की कोशिश करी और हमारी हिंदी समझने की कोशिश करी और हमारे लिए कैंप की अच्छी सी जगह ढूंढवाई। तो लोग ऐसे भी थे, लोग बुरे भी थे, अच्छे भी थे। फिर ऐसे ही लोग अच्छे, मतलब बुरे तो कम ही मिले, 1-2 बुरे मिले। चेन्नई में एक हादसा हो गया था, मतलब हादसा इन द सेंस एक प्रैंक हो गया था। मैंने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था 2 दिन के लिए चेन्नई में, कि भाई चेन्नई अच्छी जगह है तो अच्छी तरह से घूम के जाएंगे। तो वहां पे क्या काम किया, हमारे जब पहुंचे वहां पे तो उसने देखा कि ये तो हिंदी बोलते हैं भाई, किसी ने तो ठग लो। तो 1800 रुपये का था कुछ एक दिन का। तो मैंने दोनों दिन का पे भी कर दिया था। बट उसने बोला हमें देख के, जब हिंदी देख ली, कि भाई दोनों दिन के 6000 रुपये लूंगा। मैं क्या है मेरे यहाँ पागल लिख रहा है क्या। फिर वहां पे उस दिन एक दिन मूड खराब हुआ। तो वो भी अब वही है, लोग अच्छे भी थे बुरे भी थे। और
तो अभी बात कर लेते हैं भाई अपने फोर्थ क्वेश्चन पे कि खाने में कितना एक्सपेंस हुआ। चलो तो भाई खाने का भी बता देता हूँ। खाना MP महाराष्ट्र तक अपने जैसा जैसा यहाँ का खाना है, यानी बुलंदशहर दिल्ली सेम ही है भाई, वो खाना यहाँ पे मिल जाता है। बट वहां जाके आपको पता है क्या नाम था, पप्पू अन्नम यानी दाल चावल। और जो चावल नहीं खाता है उसके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और मैं मतलब उबले हुए चावल मेरे से नहीं खाए जाते। बिरयानी खा लेता हूँ पर चावल इस तरीके से नहीं खाए जाते। होता है भाई अपना अपना सबका। पप्पू अन्नम हो गया, इडली डोसा हो गया, वड़ा पाव, वड़ा हो गया, ये सारे खाने को मिलेंगे। तो आपकी ना वो फुलफिल वाली नीड, यानी रोटी आपको चाहिए होगी रोटी, तो रोटी नहीं मिलती भाई, पापड़ मिलते हैं। तो भाई अगर तुम सोलो जा रहे हो तो भाई ये लगा के चलो कि भाई एक दिन का 500 रुपये आया था आपके पास, ठीक है। तो मेरे कम से कम क्या था, खाने का जो था भाई अपना 10,000 के आसपास बिल आया था। मतलब बिल कहने का मतलब मैं बता सकता हूँ कि 10,000 अपना हुआ, ठीक है। अब इसके बीच में यानी जो नागपुर वाला बता रहा हूँ और वो हुआ, तो 10,000 के आसपास मान लो कि खाने का, यानी सुबह का 250, मतलब सुबह से लेकर शाम तक का जो ब्रेकफास्ट करते हो, खाना खाते हो, बीच में मील आपको ना ऐसे खानी है, मतलब हल्की सी लेनी है। क्योंकि नहीं तो अगर मील ज़्यादा ले लोगे, थोड़ी सी हैवी डाइट कर दोगे तो भाई ऐसा हो जाएगा कि बाइक नहीं चलेगी। और वहाँ पे कम से कम ये है तुम 2-3 घंटे में सिर्फ 50 किलोमीटर कर पाओगे, 2 घंटे या 1.5 घंटे में। तो खाना खाने के बाद नींद आती है। तो जो दोपहर वाली डाइट है वो बहुत कम लेनी है, ठीक है। तो खाने का हो गया अपना पूरा कि भाई दिन का जब इतनी बड़ी ट्रिप करते हो तो दिन का 500 रुपये आने वाला खाने का। आप उससे लगा लो, मेरा ये छोड़ो कि मेरा तो देखो 70,000 हो गए। अब उसमें मैंने ऐसे नहीं लिखा कि प्रॉपर खाने का वो, बट हाँ इतना बता सकता हूँ कि मेरे और पीयूष के दिन के 1,000 हो ही जाते थे खाने में। कि भाई 2 जने थे, ब्रेकफास्ट इजीली दोनों जने का 250 या 300 रुपये आता था, ठीक है, 250 लगा लेते हैं। प्लस फिर बीच वाली जो मील थी वो भी ऐसे 300 के आसपास आ जाती थी जब हम खाना खाते थे। और वही शाम की 400 रुपये के आसपास बैठ जाती थी। तो 4, 3, 7 और 2 यानी 1,050 बैठे हैं तो 500 रुपये देख लो, आप सिंगल लगाते हो तो 500 रुपये बैठते हैं। अब इसमें हम लास्ट में मील में अच्छी खासी दाल या एक सब्जी लेते थे, साथ में 4-5 मतलब मेरी रोटी होगी, 4-5 उसकी हो गई, और पेप्सी वेप्सी ले लिया, दही वही ले ली, इस तरीके से। तो अपना ऐसा था। तो 500 रुपये आते हैं, ठीक है गाइस। तो अपना 500 रुपये का रख के चलो। हाँ अभी बात कर लेते हैं 5वें क्वेश्चन की। तो 5वां क्वेश्चन है भाई होटल में कितना खर्चा करना है। तो भाई होटल आपको मिल जाता है, मतलब अगर लेना चाहो 500 से शुरुआत हो जाती है। 500 रुपये के ढूंढने के लिए ना आपको थोड़ा सा ज़्यादा घूमना पड़ेगा, इधर उधर पर मिल जाता है। बट 700-800 के बड़े इजीली मिल जाते हैं। और अच्छा लेना चाहो तो 1,000 का भी मिल जाता है। वो तो एकदम से इजी है, इजी एकदम। तो अगर 1,000 का ले रहे हो 2 जने हो तो 500 हो गया, 500 का मिल गया तो 250 हो गए, 700 का हो गया तो वही देख लो यार, है ना। तो मतलब इजी 500 से लेकर 1,000 तक का होटल का मिल जाता है। और मेरा और उसका जो खर्च हुए थे इसमें, मतलब होटल एक्सपेंस में, वही 20,000 के आसपास हुए थे, ठीक है। तो क्योंकि देखो ऐसा है कि जगह पे ना 2-2 दिन रुके भी है। रामेश्वरम में भी रुके थे, कन्याकुमारी में भी रुके थे, 3 या 4 दिन रुके थे। और चेन्नई में भी रुके, विशाखापट्टनम में उसकी दीदी के घर पे। हाँ मैंने एक और मिस कर दिया कि अपना खाने का एक्सपेंस वहाँ भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसलिए हमारा थोड़ा सा खाने का कम रहा, क्योंकि विशाखापट्टनम में भी हम 6-7 दिन दीदी के घर पर रुके थे। तो मेरा और पीयूष का दोनों का खर्चा जो होटल का हुआ भाई वो था 20,000 रुपये के आसपास, ठीक है जी। और अभी लास्ट एक और फाइनल बात कर लेते हैं। नहीं फाइनल नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, अगर कैंपिंग करते हो तो कहाँ करें। देखो एक चीज बताता हूँ, हमने कैंपिंग करी बीचेस पे, बहुत अच्छी जगह पे, अच्छी था, वाइब अलग थी, मजा आया, लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। एक करी थी पहाड़ों के पास, मतलब छोटे छोटे पहाड़ थे, मतलब MP में, बीचेस में करी, MP में करी। बाकी का एक जगह और करी थी। जब हमारे साथ एक और दिन होटल का ब्रेक हुआ था, यानी हम वहाँ पर रात में 1 बजे पहुंचे थे, तो हमने भाई पेट्रोल पंप पे जाके, लास्ट ऑप्शन वही था कि पेट्रोल पंप पे
भैया कैंपिंग कर सकते हो, अगर कैंप लेके जा रहे हो तो पेट्रोल पंप वालों से बात कर लो, इजी पड़ जाता है आपको कि कैंपिंग लगाना और वहाँ पर सोना, कोई दिक्कत नहीं होती, बात हुआ है तो। और क्या है, और कहाँ लगा सकते हो कैंपिंग, ढाबे वालों से बात कर लो। हाँ, ढाबे वाले बड़ी इजी आपको मान जाते हैं, आपको जगह दे देते हैं। एक दिन हमने वहाँ पे भी करी थी, हम वहाँ भी लेट हो गए थे एक दिन जाने में, बीच में एक टोल टैक्स पड़ा था, वहाँ पे भी हमने ढाबे के पास में रात को हम वहाँ पर रुके थे। तो मतलब ये है। दूसरी बात एक और बता दूं मैं, पहाड़ों में इजी हो जाता है, जो अपने उत्तराखंड या इधर की तरफ हिमाचल में जाते हैं, यहाँ पे जगह खाली मिल जाती है। बट जब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ यानी कन्याकुमारी की तरफ, तो भाई ऐसा होता है, सिटीज़ ज़्यादा पड़ती हैं, कोई खाली जगह पड़ती नहीं है। और बात ये भी तो है कि लैंग्वेज डिफरेंस हो जाती है, तो भाई वहाँ पे अगर तुमने लगा लिया और कोई 4 आदमी आके तुमसे कुछ बोल जाए तो फिर गलत सीन हो जाते हैं। तो आप जब भी कुछ कर रहे हो तो परमिशन ही लेके करना, विदाउट परमिशन मत करना तमिल की तरफ, ठीक है जी। तमिल में हो गया, आंध्र में हो गया। और भाई अभी एक और बात कर लेते हैं, लास्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कि भाई फ़ोन और अपने कैमरा और ये सब कहाँ चार्ज करने हैं, कैसे करते हो, कैसे किया था, मतलब ये वाली चीज़ प्रॉपर क्वेश्चन था। मोबाइल चार्जिंग कैसे करते हो भाई जब कैंपिंग करते थे, तो भाई मैं 2 पावर बैंक लेके गया हुआ था। तो अपना एक मोबाइल था 14 प्रो और एक 13 कह रहा हूँ, सैमसंग का था A50। तो मेरे पास 2 फ़ोन थे और एक मेरे पास आईपैड था। तो आईपैड की तो बैटरी अच्छी खासी चलती है, एक ही दिन मतलब एक बार चार्ज करके 2 दिन का काम करा देती थी मेरा। तो पावर बैंक से 2-3 बार फ़ोन भी चार्ज होता था, साथ में एक अच्छा सा चार्जर लगवा लेना अपनी बाइक में। मेरी में था बट वो फुलफिल नहीं कर पाया, अब अगर कभी भी करूँगा तो भाई एक अच्छा सा चार्जर लगवा कर जाऊँगा, चाहे वो 1000 का है 1500 का है। और आप भी यही करना कि अगर आप इस तरीके की ट्रिप कर रहे हो तो भाई अपने जो बाइक में चार्जर लगवाना है वो अच्छा सा लगवा लो, कि कम से कम 10 वोल्ट की तो एनर्जी पावर दे, जो कि उसे चार्ज करवाए। 10 या 15 का वोल्ट का तो होना ही चाहिए। अब ये मेरे को नहीं पता कितना वोल्ट का था, बस लग गया था वो वाली चीज़ है मेरे बाइक में। दूसरा बैग का यार बताइए यार, मैंने लास्ट था कि बैग दिया कैसे, तो मैं कुछ जो मैंने अपनी विश लिस्ट में डाले हुए हैं भाई, मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो सैडल बैग है, टॉप बॉक्स, देखो अगर आपका बजट अच्छा है तो भाई टॉप बॉक्स और पैनिया लगवा सकते हो, नहीं तो सैडल बैग है ही 4 से 5 हज़ार रुपये के बहुत बढ़िया बैग आ जाते हैं, ठीक है। तो आप सैडल बैग लगा के भी जा सकते हो, एक छोटा सा एक और बैग ऊपर बांध दो, वो इजी टू वे है। तो देखो भाई ऐसा कुछ मैंने ये सब लिखे हुए थे, 12,000 का पेट्रोल, 5,000 का पेट्रोल, 20,000 कैश लेके गया था, 10,000 मम्मी ने करवाए थे, 6,000 हर्ष से करवाए थे एक बार, 7,000 बाइक में लगे, 10,000 मौसी ने करे थे, 5,000 पेट्रोल। यानी ये मौसी और मम्मी जो हैं, जो मेरी मासी हैं, ये जो नीचे ही हैं अभी आज वीडियो में आपने देखी हुई हैं, ये वो वाली मासी हैं। और ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने पॉइंट आउट किए थे कि जिनके बारे में बताना चाहिए, ठीक है जी। तो सारा फुलफिल कर दिया है मैंने, अपनी कोशिश करी है अच्छे से, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इधर उधर घूमना और साथ में होम टूर भी हो गया ये भी सही हुआ, ठीक है जी। अभी अपना यही है कि आगे भी ध्यान रखेंगे इन चीज़ों के बारे में। और देखो एक और चीज़ मैं बताऊंगा, देखो आप ट्रैवल करने जाते हो, व्लॉग्स बनाते हो, एक और अब ये मेरी तरफ से आए, ठीक है। हाँ, तो आप ट्रेवल करने जाते हो, व्लॉग बनाते हो, घर आ जाते हो, भूल जाते हो व्लॉग बनाना, कि व्लॉग बनाया कैसे जाए, कंटेंट कहाँ से ढूंढा जाए। भाई कंटेंट ऐसे ही नहीं बनता कंटेंट यार ऐसे ही बन जाता है, मतलब लोग कहते हैं कि कंटेंट, जैसे अभी मैंने कहा कंटेंट ऐसे ही नहीं बन जाता, ऐसे ही बिल्कुल उनका यही इंटेंशन रहता है। तो कोई सोचता भी है ना कि मैं बनाऊं, तो भाई उनका ऐसा होता है क्या बनाया जाए, कंटेंट क्या सोचूं, ये वाली चीज़। तो भाई डायरी लेनी है और कुछ कंटेंट्स ऐसे ढूंढने हैं जो कि तुमने एक्सपीरियंस किए और तुम बताना चाह रहे हो, ठीक है। तुम अपग्रेड कर रहे हो, ऑफ कोर्स बनाओ यार। आप घर पे आके क्या ही कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है 365 डेज आप घूम सकते हो और व्लॉग बना के डाल सकते हो, पहाड़ों के दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, अपनी सिटी दिखाओ, चाहे सिटी की हिस्ट्री हो, तो घर आके छोड़ना नहीं है गाइस, ठीक है। और पीयूष भाई मैं आपको भी कह रहा हूँ ये
चलो जी, खाना लग गया है अपना और अभी टेस्ट करके बताता हूँ कि मैंने सब्जी बनाई कैसी है। मतलब ये था, छोटी मोटी हेल्प मेरे छोटे भाई ने भी कराई, प्लस मासी ने भी कराई, बट इसको बनाया पूरा मैंने। मज़ेदार बनी है रे, मैं इतना अच्छा कुक हूँ। बट मसाले और वो तो सब मैंने ही डाले हैं ना भाई। मैं बहुत टेस्टी है यार। हाँ तो कम से कम 6-7 रोटी खा जाऊँगा, वैसे 4 खाता हूँ सच में। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं सच में बहुत टेस्टी लग रही है। मतलब होटल वोटल की क्या है, ऐसा कुछ है, अलग ही मज़ा आ रहा है बाइट में, हर बाइट में। तो भाई आज के लिए इतना काफ़ी है शायद, क्योंकि मैंने फुलफ़िल कर दिया सारी की सारी चीज़ें, जो मेन चीज़ें हैं, मेन फैक्टर्स हुए, वो सब बता दिया है मैंने। तो वीडियो करते हैं अभी यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कीप लविंग एंड सपोर्ट। तो मिलते हैं कल फिर, ठीक है जी। कैसा लगा व्लॉग कमेंट भी कर दो यार, कमेंट कर दिया करो, मेरे को पता चलता रहेगा मेरे व्लॉग्स देख कौन कौन रहा है, मेरे अपने कौन कौन देख रहे हैं, ठीक है जी। मिलते हैं।